बच्चों, अकाउंटेंसी की आज की क्लास में रिटायरमेंट जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं। माने इस टॉपिक को करने के बाद रिटायरमेंट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है वो हम स्टार्ट कर देंगे। बच्चों, लास्ट जो क्लास हमारी थी उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अभी तक जो टॉपिक हमने किया वो हमने किया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, लेकिन चैप्टर का नाम हमारा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट के केस के सारे टॉपिक हम कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। वैसे तो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें निकालना होता है कि आज की डेट पे जब भी उसकी डेथ हुई है कितना टोटल पैसा हमें उसको देना है। लेकिन कोरोना के कारण जो सिलेबस हमारा कम हुआ है उसमें ये टॉपिक हमारा क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। एडमिशन वाले में भी टॉपिक हमारे डिलीट हुए थे। एडमिशन वाले में जो हमारा टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो टॉपिक हमारा था वो हमारा पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने उस टॉपिक को नहीं करवाया। और इस चैप्टर में भी जो हमारा लोन का जो ट्रीटमेंट है रिटायरमेंट के केस में वो हमारा डिलीट हो गया, इसलिए मैंने नहीं करवाया उसको। और अभी यहाँ पे अगर हम बात करें डेथ ऑफ ए पार्टनर तो इसमें भी लोन का जो ट्रीटमेंट है वो भी डिलीट हो चुका है। और इसके साथ साथ हम डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे पहले पूरा, वो भी हमारा डिलीट हो चुका है। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में केवल एक ही टॉपिक हमारा बचता है और वो टॉपिक क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। माने जो चालू वित्त वर्ष है इसमें हमारा वो पार्टनर जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका कितना शेयर बनता है प्रॉफिट्स में, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में, ये हम निकालने वाले हैं। अब ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है बच्चों? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको तो रिटायरमेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम ज्यादातर जो है तभी किसी को रिटायर करते हैं जब हमारे ईयर का एंड होता है, क्योंकि वहीं पे हमने सारे के सारे अकाउंट्स क्या करने हैं, बंद करने हैं। वहीं पे हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकालना है। तो हम उसी डेट पे हम रिटायर करते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेशंस ना करनी पड़े और उस डेट पे हम इजीली हमें पता चल सकता है कि किसी पार्टनर को कितना प्रॉफिट हमें देना है। लेकिन डेथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, डेथ को एडजस्ट हम नहीं कर सकते। मृत्यु किसी की कभी भी हो सकती है, वो किसी के हाथ में नहीं। अब यहां पे यही प्रॉब्लम आती है कि ईयर हमारा एंड हुआ नहीं है और पहले ही किसी की मृत्यु हो। पिछली जो बैलेंस शीट की डेट थी, मान लो 31 मार्च 2014 को हमने बैलेंस शीट बना रखी है, अगली बननी है 31 मार्च 2015। उससे पहले ही 31 मार्च 2014 के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 15 दिन बाद, जब भी मतलब किसी भी डेट पे किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है। अब इस टाइम पे हम अकाउंट्स क्लोज नहीं कर सकते किसी एक पार्टनर के मरने से। वो तो तभी होंगे जब हमारी पूरी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारा पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा, क्लोज। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तो हमें एक्चुअल तो तभी पता चलेंगे करंट ईयर के जब 31 मार्च 2015 आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट तो हमें आज ही देना ना उसका शेयर। तो जो जिसकी डेथ हो चुकी है, जो भी उसका वारिस होगा उसको आज ही देना पड़ेगा उसका शेयर, तो हमें तो अभी निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आ सकता है क्योंकि आज की डेट पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। तो हम क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे? हमें अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेशन करेंगे कितना प्रॉफिट हमारा करंट ईयर में होने वाला है। हम ये देखेंगे इस पूरे साल में हमारा कितना प्रॉफिट होगा, इस बात का हम अनुमान लगाएंगे और उसमें से फिर हम उतने दिन का प्रॉफिट निकालेंगे जितने दिन तक वो जीवित रहा है इस साल, और फिर हम उसका शेयर निकालेंगे। अब ये करने के लिए दो मेथड हमारे, दो पार्ट्स में मेथड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे, और दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, बिक्री के आधार। जब हम टाइम के ऊपर बात करें तो यहां पे हमारे दो
मेथड हो सकते हैं, दो हमारे जो है फॉर्मूले हो सकते हैं। एक हमारा हो सकता है ऑन लास्ट ईयर बेसिस, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बेसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट है, पिछले साल का प्रॉफिट तो दिया होगा हमारे पास बैलेंस शीट में, दिया होगा ना। तो हम ये मान लेते हैं इस केस में कि जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था सेम उतना ही हमें इस साल भी प्रॉफिट हो जाएगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कैसे निकालते हैं? हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ये लेंगे। अब ये तो पूरे साल के प्रॉफिट हुए, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को हमने इस साल के प्रॉफिट मान लिया, तो पूरे साल का हुआ ना। क्या उसको पूरे साल के प्रॉफिट देंगे हम? मान लो 31 मार्च 2014 के बाद 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है, माने 30 जून को हो जाओ, तो उसको कितने दिन का प्रॉफिट मिलेगा? 3 महीने का तो मिलेगा। ये तो पूरे साल का है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? इसमें से 3 महीने का निकालना नहीं पड़ेगा। उस 3 महीने को बोलेंगे हम इंटरवेनिंग पीरियड। क्या बोलेंगे? इंटरवेनिंग पीरियड। क्या होता है इंटरवेनिंग पीरियड? पिछली जो बैलेंस शीट है उसकी डेट से और पार्टनर की डेथ तक की डेट का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेनिंग पीरियड। ठीक है, माने 3 महीने यहां पे हुआ है, माने 31 मार्च 2014 से लेके और 30 जून 2014 तक का जो समय है 3 महीने, उसको हम इंटरवेनिंग पीरियड डिवाइडेड बाई 12, 3 महीने का तो 3 में 12 करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, 3 महीने का प्रॉफिट उसका अकेले का है नहीं ना, इसमें तो बाकी पार्टनर। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? उसका शेयर है 1/3, जितना भी उसका शेयर होगा 1/4 होगा, तो मल्टीप्लाई बाई डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। ये फॉर्मूला हमारा होगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इजीली जो है प्रॉफिट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद करना बस, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ क्वेश्चन में क्या चाहिए मिलेगा बेटा? हमारे पास दिया मिलेगा कि भी 3 पार्टनर थे, मान लो ए बी सी पार्टनर थे, इक्वल रेशो में बांट रहे थे, सी रिटायर हो गया। ठीक है, और 31 मार्च 2014 को हमारा लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। ठीक है, और उस ईयर पे हमारा जो प्रॉफिट दिए हुए थे वो दिए हुए थे, मान लेते हैं 60,000। कितने दिए हुए हैं? 60,000, 60,000 दिए हुए हैं। और आप जो है क्या करो, सी का क्या निकालो? प्रॉफिट निकालो। कब? जब वो 30 जून 2014 को रिटायर हो जाता है। इस तरह का हमारा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हमने क्या करना है? सीधा फॉर्मूला लगाना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट रखेंगे यहाँ पे 60,000, मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम देखेंगे 31 मार्च 2014 से 30 जून 2014 तक 3 महीने का टाइम हुआ, तो 3/12 कर देंगे। 60,000 गुना 3/12 और गुना उसका शेयर कितना है? 1/, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यहां लिख देंगे हम 60,000 गुना 3/12 गुना 3 से 3 कट जाएगा और 12 बदले 60, तो 5,000 उसका शेयर। क्लियर है? ये हमारा है। इसके अलावा दूसरा हमारा होता है बी, इसी में टाइम बेसिस पे ही, ऑन एवरेज प्रॉफिट बेसिस। इसमें क्या चेंज हुआ? बस इतना ही चेंज हुआ कि उसमें हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मान लेते करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसमें हम कुछ साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, हम ये मानेंगे यही करंट ईयर का प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता ही है। मान लो 3 साल का एवरेज निकालना है, 3 साल के प्रॉफिट मिलेंगे, उनको ऐड करो, डिवाइड बाई 3 करो, आ गया एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसी का फॉर्मूला यही निकालना हमें दोबारा से, माने डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे जी? अब लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? एवरेज
प्रॉफिट है, बाकी सेम सारा। अब ये एवरेज प्रॉफिट हमारा करंट ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई बाई इंटरवेनिंग पीरियड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ क्या बदला, ये बदला। वहां लास्ट ईयर का प्रॉफिट था तो इसमें गिवन मिलेगा, किस बेस पे निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बोलेंगे तो यहां बताएंगे वो हमें। मान लो यही क्वेश्चन है तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देने के बजाय वो कहेंगे कि 3 साल के जो प्रॉफिट है वो दे दिए हमारे। पहले साल का मान लो 30,000 हमारा है, दूसरे साल का मान लो 20,000 हमारा है और तीसरे साल का मान लो 10,000 हमारा ही। तो 3 साल के एवरेज के बेस पे निकालो आप, बाकी सेम है सारा क्वेश्चन। तो एवरेज आपको निकालना आता है, तीनों साल के प्रॉफिट जोड़ दो, 30 + 20 + 10 60 हो गया, बाई 3 करेंगे तो 20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ 20,000 लिखेंगे हम, आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं आने वाली, इजीली कर सकते। अब लास्ट रहेगा हमारा लास्ट हमारा क्या बचा, ऑन द बेसिस ऑफ सी। इसमें एक ही मेथड है बस, इसमें हम कैसे निकालेंगे, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट इजी। इसमें क्या दिया होगा हमारे पास, इसमें पिछले साल की सेल दी होगी और पिछले साल का प्रॉफिट दिया, पिछले साल की सेल और पिछले साल का प्रॉफिट, और इस साल की उस 3 महीने की जो भी इंटरवेनिंग पीरियड है उस पीरियड की सेल दी होगी। तो हम क्या बनाएंगे, अनुपात बना लेंगे। पिछले साल सेल इतनी थी तो प्रॉफिट इतना हुआ था, और इस 3 महीने में सेल इतनी है तो प्रॉफिट कितना, वो हमारा इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट आ जाएगा और उसमें उसका शेयर निकाल देंगे। माने कैसे करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमारा है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, और मल्टीप्लाई बाई इंटरवेनिंग पीरियड्स सेल, ये भी क्वेश्चन में दिए होंगे। 3 महीने कर लेंगे इजीली हम ऐसा। अब ऐसा करने से हमारे पास उस इंटरवेनिंग पीरियड की प्रॉफिट आ जाएगा, इंटरवेनिंग पीरियड का क्या जाएगा, इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट आ जाएगा। सेल इतनी थी तो प्रॉफिट इतना था, एक थी अगर सेल तो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट बटे सेल, और अगर सेल हमारी इतनी थी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे निकाला हमने। लेकिन आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और कुछ सोचने की जरूरत है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई, अब ये तो सभी का प्रॉफिट आया, हमें किसका चाहिए, उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है, तो डिसीज्ड पार्टनर्स। टॉपिक खत्म आपका, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं तो बता दीजिए, ठीक है।